आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के छात्रों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और यह जीवन परिचय 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड जीवन परिचय की वीडियो मिल जाएगी और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आप किस तरीके से याद करेंगे और किन किन बिंदुओं को आप याद रखेंगे। और जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है लेखक के जीवन परिचय से रिलेटेड और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है किसी एक कवि के जीवन परिचय से रिलेटेड, यानी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना होता है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय याद करना है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के बाबई नामक गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में बाबई नामक गांव में हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है ये सब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। गांव की पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर घर पर ही संस्कृत, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने गांव की ही पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ दिन अध्यापक रहे और माखनलाल चतुर्वेदी जी कुछ दिन क्या रहे? अध्यापक रहे। सन 1913 ईस्वी में इन्हें प्रभा नाम की प्रसिद्ध पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। सन 1913 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रभा नाम की प्रसिद्ध पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। देश प्रेम की भावना इनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी। आपने इनकी देश प्रेम से ओतप्रोत कविता पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, जिसमें पुष्प के माध्यम से इन्होंने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है कि पुष्प क्या सोचता है, क्या चाहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इसका जो है भावार्थ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश प्रेम की भावना इनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का संपर्क मिला तो उनसे प्रेरणा प्राप्त कर ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। जब माखनलाल चतुर्वेदी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी जी से संपर्क हुआ तब माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लेने लगे। कई बार जेल यात्रा की और माखनलाल चतुर्वेदी जी कई बार जेल गए और भारत और भारतीय संस्कृति से इन्हें असीम प्रेम था।
भारत और भारतीय संस्कृति से माखनलाल चतुर्वेदी जी को बहुत गहरा प्रेम था, बहुत असीम प्रेम था, जिसकी झलक इनके संपूर्ण काव्य में दिखाई पड़ती है। इसी कारण इन्हें भारतीय आत्मा नाम से पुकारा जाता था। भारतीय आत्मा नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को पुकारा जाता था। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1968 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपको लिखना है जीवन परिचय कि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में बाबई नामक गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। गांव की पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर घर पर ही संस्कृत, गुजराती, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और कुछ दिन अध्यापक रहे। माखनलाल चतुर्वेदी जी कुछ दिन अध्यापक रहे। सन 1913 ईस्वी में इन्हें प्रभा नाम की प्रसिद्ध पत्रिका का संपादक बनाया गया। देश प्रेम की भावना इनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी और गणेश शंकर विद्यार्थी का संपर्क मिला तो उनसे प्रेरणा प्राप्त कर ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। कई बार जेल यात्रा की और भारत और भारतीय संस्कृति से इन्हें असीम प्रेम था, जिसकी झलक इनके संपूर्ण काव्य में दिखाई पड़ती है और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय आत्मा नाम से पुकारा जाता था और कहा भी जाता है। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। सन 1968 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1968 ईस्वी में। कब हो गई? सन 1968 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी की मृत्यु हो गई। अब आपको इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहां पर मैं आपको इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताऊंगा ताकि यहां से यदि प्रश्न पूछा जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में तो गलत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। हिम तरंगिणी, रामनवमी, युग चरण, समर्पण, हिम किरीटनी, देणुलो गूंजे धरा, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन रचनाओं को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से भी प्रश्न आ जाए। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी रचनाओं को याद कर लीजिए और आपको जीवन परिचय के अंतर्गत किसी एक रचना का नाम लिखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो के द्वारा लाभ मिले। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा अब आपके समीप आ रही है और आप चैनल के साथ जुड़ करके बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।